आज दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी है और दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट का कहने के अनुसार सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में बड़ी संख्या में टॉयलेट्स नहीं हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय कॉलेज में पढ़ने वाली कुछ छात्राएं हैं। हम उनसे पूछते हैं कि बेटियों के लिए विद्यालयों में या उनके कार्यस्थल पर जहां कहीं भी वो काम करती हैं, पढ़ती हैं, उनके लिए शौचालय होना कितना अनिवार्य है। नाम आपका? नमस्कार, मैं प्रियंका धाकड़ हूँ। बताइए। शौचालय एक अनिवार्य है क्योंकि शौचालय एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा महिला अपनी सुविधा कर सकती है। मतलब वो उसके लिए सुविधाजनक चीज़ है। और पुरुष इस समाज में ऐसी व्यवस्था है कि पुरुष कहीं भी सड़क के किनारे खड़े होकर के कर सकते हैं, मूत्र विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए ये इतना आसान नहीं है। तो उनके लिए कम से कम कैसी जगहों पर जहां वो काम करती हैं या पढ़ती हैं, जहाँ वे महिलाएं काम करती हैं, अपना वर्क करती हैं, और जो बालिकाएं हैं हमारे पढ़ती हैं जो हमारे जैसी होती हैं कि वो अपने स्कूल में, मतलब कि विद्यालय में शौचालय होना अनिवार्य है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी स्वच्छता अभियान चलाया, उसके अंतर्गत हमें देखना चाहिए कि मतलब कि सभी विद्यालयों में कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए शौचालय अनिवार्य होना चाहिए। उनके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी सुविधा के लिए होना चाहिए। एक बहुत बढ़िया बात आपने कही। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान के तहत घर घर शौचालय बनाए गए, लेकिन विद्यालयों को फंड दिया जाता है इसके लिए, पर उन्हें यूज अलग दूसरी चीज़ों में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो जरूरत की चीज़ें अनिवार्य है उसके लिए करना चाहिए ना, उसका प्रयोग, पैसे का प्रयोग, फंड का प्रयोग। तो ये हमें देखना चाहिए कि जैसे कि गांव में होता है, गांव में सरपंच के द्वारा निरीक्षण करना चाहिए हर गांव में। जैसे कि 5 पंचायत का मतलब 5 गांव का पंचायत होती है एक, तो उन सभी में उन्होंने निरीक्षण करना चाहिए कि उनके शौचालय है या नहीं है, उनकी सुविधा का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। ये सरपंच की भी होती है थोड़ी जिम्मेदारी, और प्रिंसिपल संस्था प्रधानों की भी जिम्मेदारी, संस्था प्रधानों की। और जैसे कि निरीक्षणकर्ता आते हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए, उनको भी पूछताछ करनी चाहिए कि विद्यालय में शौचालय है या कई और असुविधाएं होती हैं, उनका भी निरीक्षण करना चाहिए उन्हें। जरूरी है। क्या नाम है? मुस्कान मलिक। बताइए। विद्यालयों में शौचालय होना आवश्यक है क्योंकि जो औरत होती हैं उनके लिए अपनी इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो बाहर नहीं जा सकती। इसलिए सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय में जरूरी शौचालय का निर्माण कराया जाना चाहिए, जिनसे उसको अभी असुविधा ना हो और वो अब फैसिलिटी पूरी की पूरी मिले, और सारे के सारे निरीक्षण भी करना चाहिए इन चीज़ों का। अगर ये सुविधा नहीं है, जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सरपंच होते हैं, क्योंकि उनके लिए पैसे भी दिए जाते हैं कि गांव-गांव में शौचालय बनाई जाए, पर लेकिन उनका वो पैसों का उपयोग शौचालय के ना करके लिए दूसरा अपने हिस्से में, अपने काम में लिया जाना चाहिए, वो लेते हैं, और इसलिए गलत है। हर जगह गांव में देखना चाहिए कि सरपंच क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और उनसे बोलना भी चाहिए। और सरपंच जैसे कि जनता वगैरह है, उनको भी बोलना चाहिए सरपंच के खिलाफ। सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो, शिक्षा विभाग जो है उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने विद्यालयों में, हाँ, सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला है कि शौचालय वगैरह ये सारे स्कूलों में करवाई जाए, पर लेकिन ऐसा होता भी है। जैसे कि प्राइवेट स्कूल है उनमें तो होता है क्योंकि पैसे वगैरह देते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उनमें बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए उनको भी जांच करनी चाहिए। कौन दोषी है इसके लिए? इसके लिए दोषी तो हर एक नागरिक है, इस भारत का रहने वाला, यहाँ तक कि आम इंसान बहुत से लेकर अच्छी बात कही। प्रधानमंत्री तक भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। वो तो चलो हमें सुविधा दे रहा है, लेकिन जो बीच में लोग होते हैं, उन्हें दलाली हैं, वो इस सुविधा को हम तक पहुँचने नहीं देते हैं। विद्यालयों में बनाए जाते हैं टॉयलेट, ऐसी बात नहीं बनते, काफी विद्यालयों में बनते भी नहीं है। जहाँ बनते हैं तो वहाँ पे उनकी साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखता है, और साफ सफाई नहीं होगी तो उनका उपयोग नहीं कर पाएगा व्यक्ति। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रिंसिपल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए अपने विद्यालय में, क्योंकि सरकार देती है, फंड देती है, ऐसी बात नहीं देती है, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो ध्यान नहीं देता। विद्यालय में सबसे बड़ा काम उसी का है कि वो ध्यान दे, बन जाता है तो उसकी देखरेख भी करे। उसकी देखरेख कोई नहीं करता है, और ना ही उस पर साफ सफाई का, अगर टॉयलेट बन गया तो उसमें साफ सफाई नहीं है, या फिर उसमें पानी की सुविधा नहीं है, या फिर महिलाओं की टीचर्स के लिए अलग टॉयलेट होना चाहिए और छात्राओं के लिए भी अलग से होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है।
क्यों? क्योंकि दलील जो होते हैं दलाल ऐसा होने देते नहीं है। देखो ये बेटियां हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं, लेकिन इन्हें जानकारी सब तरह की है। दलाल कुछ नहीं करने देते। व्यवस्था में दलाल पनप गए हैं। योजनाएं आती भी हैं तो उनकी क्रियान्विति नहीं हो पाती है। आप हमारा निवेदन यही है कि ज्यादा से ज्यादा इस बात पे ध्यान दें। शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में टॉयलेट की व्यवस्था करवाएं अनिवार्य रूप से और छात्राओं इसका निरीक्षण भी हो। इसके उसके लिए हम जैसे कि प्रिंसिपल द्वारा फंड के लिए अपील की जाती है, तो जैसे कि फंड आ जाता है तो उन्हें फंड जो भी देता है ना, तो उसके लिए एक निर्देशक होना चाहिए कि वो देखे कि मतलब टॉयलेट बने हैं या नहीं बने हैं। या वैसे ही पैसे लिए हैं उन्होंने। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए और देखना चाहिए कि टॉयलेट बने हैं या नहीं। ये टॉयलेट की बात नहीं है, और भी दूसरी सुविधाओं के लिए भी ये नहीं है। साथियों, इन बेटियों ने खुल कर के अपनी बात कही है। आपने समय निकाला, बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद।